पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें भुट्टा खाना बड़ा ही पसंद और होना भी चाहिए, क्योंकि भुट्टा उनकी अपनी पैदावार है। कोई बॉईल करके खाता है तो कोई भून के खाता है। आज के दिन दिया है मेरे दो भतीजों ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसे ही मैं किचन में आई तो मैं शॉक्ड हो गई, अरे ये क्या? मेरे दोनों भतीजे पानी की बॉटल्स भर रहे हैं। मैं तो जैसे बहुत खुश हो गई कि जो काम मुझे इतना मुश्किल लगता है वो दोनों कर रहे हैं। ये भी पानी की बॉटल्स भर भर के सैम को दे रहा था और सैम इस पे कैप लगा रहा था। मैं सदके जाऊं अपने दोनों भतीजों की किसी की नजर न लगी। सर्दियों में ना बड़े मजे मजे की चीजें आती है, जैसे की भुट्टे, शकरकंदी, अमरूद, और इस मौसम में इन सब चीजों खाने का अपना ही बड़ा मजा आता है। अरे सबसे अहम चीज तो मैं भूल ही गई, मूंगफली। जब सब मिलके एक साथ बैठ के मूंगफली खाते हैं तो कितना मजा आता है। बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, रोज शाम को मूंगफली बेचने वाले का इंतजार किया करते थे। और जब वो आते थे ना तो इतने खुश होते थे हम लोग। कभी मूंगफली लेते तो कभी बीज, तो कभी मीठे वाले लड्डू, और मेरे मोस्ट फेवरेट है मीठे वाले लच्छे। हम बचपन में मीठे वाले गुड़िया के बाल कहा करते थे। बचपन की यादें ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जितने मर्जी बड़े हो जाए पर वो यादें हम नहीं भूल पाते। तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी बचपन की वो कौन सी यादें हैं जो अब तक आप भूल नहीं पाए। तो आज मैं बना रही हूँ जबरदस्त किस्म का कहवा, जो कि आपके मैदे को साफ रखने के साथ साथ आपके वेट को भी लूज करता है। तो जिया ने कहा था आज का खाना मैं बनाऊंगी, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। जिया को कुकिंग सीखने का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है। कुकिंग सीखना अच्छी बात है पर किचन की वो हालत कर देती है कि मत पूछो। तो चलो कहवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है 2 कप पानी, इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी डालूंगी चीनी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें। और अब डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा पुदीना। अब इसको इतना पकाना है कि पक पक के ये 1 कप रह जाए। वेट गेन करना जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल है वेट लूज करना। अक्सर लोग की बॉडी ऐसी होती है कि जितना मर्जी खा ले उनका वेट ही नहीं बढ़ता, और हम जैसे लोग थोड़ी सी हवा भी खा ले तो फौरन से फूल जाते हैं। तो नो टेंशन, मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए मजेदार से ये कहवा, क्योंकि इसमें है सौंफ, अजवाइन और पुदीना। क्योंकि सौंफ का पानी हमारे फेस को ग्लो देता है और अजवाइन और पुदीना हमारे मैदे को साफ रखता है। और ये कहवा इतना मजेदार और टेस्टी बनता है ना कि पी के मजा ही आ जाए। हमारा भी जब छोटा सा था ना 1 साल का, तब से इसको रोटी बनाने का बड़ा ही शौक है। और देखो कितने प्रोफेशनल तरीके से बेलन चला रहा है, किसी की बुरी नजर न लगे। वैसे एक बात है, जब हमने फर्स्ट टाइम रोटी बनानी सीखी थी ना, हमारा आटा या तो चकली से चिपक जाया करता था या बेलन के साथ। इतनी कोई जबरदस्त इब्बी ने रोटी बेली है ना, और ठाकी मेरे हाथ में दी और बोलता है आप इसकी रोटी पका दो, उसको मैं खाऊंगा। और देखो माशाल्लाह क्या जबरदस्त रोटी फूली है, देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस एज में तो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं या खिलौनों से। आजकल के बच्चे तो जदीद टेक्नोलॉजी के हैं, मिट्टी से नहीं खेलते भाई साहब, डायरेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो इब्बी को बना के दी मैंने खाने की प्लेट, और मुझे बोलता है जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ, गाइस को दिखाओ कि मैं अपनी बनाई हुई रोटी कैसे खाता हूँ। अगर आपको इब्बी की रोटी बनाई पसंद आए तो फटाफट से लाइक दे दो। तो घर में पड़े हुए थे कुछ ये 4 अमरूद, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मजेदार सी चाट तैयार की जाए। तो मैंने अमरूदों को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक। अब इसके ऊपर कैप लगा के इसको इतना हिलाऊंगी कि तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। कैप उतार के देखते हैं, मजेदार सी चाट तैयार है। इतनी मजेदार चाट देखी तो मुंह में पानी ही आ गया। अब जिया और मुंतहा को टेस्ट करवा के देखते हैं कि कैसी बनी। लो भाई साहब, इनको तो टेस्ट करने के लिए थी कि 1-2 नवाले खाओ और वापस कर दो। दोनों को इतनी पसंद आई कि सफा चट कर। कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर मस्ट फॉलो मी, बाय।